हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट के आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है वायु में परस्पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो आवेशित गोलों पर कितना आवेश है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 30 सेंटीमीटर। एक पर तो कितना है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे पर कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम है। अब हमें इसकी दोनों आवेशों के मध्य क्या निकालना है? बल निकालना है। सिंपल कूलम का नियम लगा देंगे, F = K। K कितना होता है 9 × 10⁹। Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷। अपॉन R कितना है 30। मीटर बनाएंगे इसको, 30/100 का होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा अपना, ये 3 दूनी 6 54 × 10⁻, कितना जाएगा 7 से 14, कितना बचेगा -5। ठीक है, और ये जो आएगा ये तो 9 हो जाएगा, 3 है ना। ये 10 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है ना, तो ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा। ये ऊपर है 100 का मतलब 10⁻²। तो ये आ गया इसका, ये कटेगा 6 × 10⁻, कितना हो गया -3। ये आ गया अपना F। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान धातु के गोले जिन पर आवेश कितना है, एक पर +10 है और दूसरे पर -20 है। क्वेश्चन नंबर 2, दो धातु के गोले हैं, एक पर आवेश का मान है +10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम। दोनों जो आवेश है ना कुछ दूरी पर रखी हुई है, मान लो R दूरी पर रखी हुई है, तो इनके मध्य बल तो लगेगा ही ना। तो कितना बल लगेगा कूलम के नियम से निकालेंगे। इनके मध्य बल लग रहा है अब कितना, K × 10 × 10⁻⁶ × 20 × 10⁻⁶ और डिवाइड बाय R² कर देंगे। 200 K × 200 × 10⁻, कितना होगा 6 × 6 = 12, और इसके साथ ये 10 भी है ना, तो 6 × 6 = 12। मैं एक 0 और लगा देता हूँ यहाँ, और सॉरी, ठीक है हाँ, तो इसको 20 से 10 से मल्टीप्लाई 200 तो आएंगे ना, और ये आ गया अपना 10⁻⁻12 अपॉन R², या K इंटू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 10⁻10 अपॉन R²। ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में आगे ये कहा गया है, यदि इन गोलों को आपस में, ये जो दो गोले हैं स्फीयर हैं, इनको आपस में क्या टच करवाकर वापस यहीं रख दें, तो बल का मान कितना होगा? जब इनको आप आपस में स्पर्श कराएंगे तो चालन द्वारा आवेशन होता है, में जो प्रक्रिया होती है, इसमें आवेश का एक दूसरे में स्थानांतरण हो गया है ना। और गोले समान है तो आवेश भी पर समान ही आएगा। कितना आएगा आवेश? स्पर्श करने के बाद में जो आवेश आएगा इनका, इन दोनों को अपना जोड़ करके, यानी स्पर्श कराने के बाद में आवेश कितना आएगा 10 - 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -5 आएगा। 20 में 10 -10 और तो ये कितना जाएगा -5 आ जाएगा, तो -5 माइक्रोकूलम ये प्रत्येक गोले पर आवेश आ जाएगा स्पर्श कराने के बाद में है। अब जब हम इनको इतनी दूरी पर रखेंगे तो बल कितना होगा? तो बल आएगा F' = K × 5
10⁻⁶ इंटू फिर 5 10⁻⁶ अपॉन r²। दिस इक्वल टू के 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻12 6 12 अपॉन r²। अब ये एफ डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। इसलिए f अपॉन एफ डैश इक्वल टू एफ कितना है, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन r² इंटू ये ऊपर चला जाएगा r² ऊपर चला गया तो नीचे कितना आएगा, k इंटू 25 इंटू 10⁻12 r² से r² k से k कैंसिल हो गया तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस के 2 बचेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 200 अपॉन 25। दिस इक्वल टू 8 बार कैंसिल 8/1 यानी 8:1 इसका जो रेशियो आ जाएगा बलों का, पहले और बाद में कंडीशन, बाद में जो दूसरी कंडीशन है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के बिंदु ए और बी और ये सी, तो बिंदु ए पर भी क्यू आवेश है और बी पर भी क्यू आवेश है ना, और इनकी भुजा तीनों की ए और ए है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का, परिणामी का है ना। तो इस आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र सी पर इधर होगा E1, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा E2, ये 60 डिग्री है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का, तो ये 60 है तो ये 60 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दो सदिश राशियां हैं, मान लो ये अपना विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी ना, तो सदिशों के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री का है, तो इनका परिणामी का सूत्र एक तो है, इनका परिणामी आएगा ई वेक्टर का परिमाण इक्वल टू √E1² अपॉन E2² प्लस 2E1 E2 और cos 60 डिग्री। दिस इक्वल टू, अब E1 और E2 का परिमाण यहाँ पर सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसकी भी A है इसकी भी A डिस्टेंस है, समान दूरी पर है ये पॉइंट है A और B से, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र दोनों का सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हम दोनों इक्वल ले लेंगे, E1² प्लस E1² प्लस 2E1² और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3E1² इक्वल टू E1 √3, इसको बाहर ले लेंगे, E1 कितना आएगा KQ/A², KQ/A² है ना, क्यों तो आवेश है ही ये वाला, KQ/A² √3 है ना, ये आ गया अपना E का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कौन सा, 4th क्वेश्चन में क्या है, इसमें दो आवेशित गोले और समान लंबाई की डोरियों से लटके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो आवेशित गोले हैं और ये समान लंबाई की डोरियों से लटके हुए हैं, बीच में 30 डिग्री का कोण है, दोनों पर आवेश समान है, प्रतिकर्षण होगा। तो इन गोलों पर जो बल कौन कौन सा लगेगा ये देखते हैं पहले। देखो प्रतिकर्षण बल तो है ही है F, इधर भी इसके भी F लगेगा, हम एक ही गोले को लेकर चलेंगे है ना। इस पर F लग गया एक, तो mg लगता ही लगता है नीचे की तरफ। दूसरा बल एक रस्सी से बंधा हुआ तो तनाव भी होगा
ये तनाव बल। अब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, परफेक्टली वर्टिकल है, तो इनका तो वियोजन होगा नहीं। ये इंक्लाइंड है बल, तो इसका वियोजन करते अपन। हम इसका वियोजन करेंगे, एक तो ऊर्ध्व दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये मान लो कितना एंगल है, थीटा मान लेते हैं इसको। तो ये अगर टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। अभी संतुलित हैं बल सारे, क्योंकि ये स्थिर गोला है ना, संतुलन अवस्था में ये दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो क्या मतलब निकला, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी कोस थीटा इक्वल टू टी कोस थीटा एम जी। तो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। ये कंडीशन एक आ गई। अब ये जो है, इसमें ये आगे क्वेश्चन में कहा है कि अगर इन दोनों गोलों को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो ये एंगल 30 का 30 ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। द्रव में डुबोने के बाद में भी ये चेंज नहीं होता है। तो बताइए उस द्रव का परावैद्युतांक कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको द्रव में डुबोते हैं। द्रव में डुबोने के बाद में स्थिति यह है, ये हमारी स्थिति है द्रव में डुबोने के बाद में। एंगल वही 30 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं संतुलन अवस्था में बल कौन कौन से लगेंगे। विद्युत बल इधर लगेगा, मगर विद्युत बल का मान घट गया क्योंकि हमने इसको माध्यम चेंज कर दिया ना, तो माध्यम में बल का मान कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा, बल पहले F था निर्वात में, अब कितना हो जाएगा F अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, इस द्रव का परावैद्युतांक है। mg पहले भी लग रहा था, अभी भी लगेगा। ठीक है, तनाव है इसमें, मान लो T। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन आ गई, मान लो ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये कितना आएगा T कोस थीटा। ये कितना आएगा T साइन थीटा, है ना। इसमें एक जो बल है, एक फोर्स और आ गया, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किधर लगता है, ऊपर ही लगता है। मान लो उत्प्लावन बल कितना है, एफ बी। अब एफ बी निकालेंगे, कितना होता है एफ बी, किसको कहते हैं एफ बी, है ना। एफ बी होता है इस गोले द्वारा विस्थापित द्रव का भार। इस गोले द्वारा विस्थापित द्रव का भार। विस्थापित द्रव क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक कोई गिलास ले लिया जिसको हमने पूरा जो है पानी से भर लिया, है ना, पूरी गिलास को पानी से भर लिया। अब हम इसमें एक धीरे से कोई गोले को डालते हैं, मान लो इसी को डालते हैं, इसी गोले को डालेंगे धीरे से। तो जब ये गोला इसके अंदर डूबेगा तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, है ना, कुछ पानी बाहर निकलेगा। वो पानी कितना निकलेगा, जितना इसका आयतन है उतना ही पानी बाहर निकलेगा, है ना। उसको कहते हैं विस्थापित द्रव का आयतन। ठीक है, तो विस्थापित द्रव का आयतन बराबर गोले का आयतन, सेम ही होगा, जितना गोले का आयतन उतना द्रव को विस्थापित करेगा, है ना। तो विस्थापित द्रव का आयतन बराबर गोले का आयतन। मान लो इस गोले का आयतन v है, मान लो इस गोले का आयतन हम v मान ले, तो विस्थापित द्रव का आयतन भी कितना होगा, v होगा। ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरा, इस गोले का घनत्व मान लो रो है, इस द्रव का घनत्व मान लो क्या है, सिग्मा है। रो तो हम गोले का लेंगे घनत्व, और इसका द्रव का क्या लेंगे, सिग्मा ले लेते हैं। तो इस द्रव का जो घनत्व ये सिग्मा है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम कहेंगे रो इंटू सिग्मा। ये विस्थापित द्रव का द्रव्यमान आ गया। तो भार क्या कितना कैसे होगा, भार निकालने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे, जी से गुणा और कर देंगे। ये हो गया विस्थापित द्रव का भार, यानी उत्प्लावन बल, इसी को कहते हैं। और ये यही है सूत्र, उत्प्लावन बल का सूत्र आ गया ना, v आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन इंटू विस्थापित द्रव का घनत्व इंटू गुरुत्वीय, है ना। ये आ गया एफ बी का मान, यानी एफ बी जो है ये कितना आएगा अपना, v रो और g। ठीक है, अभी रखेंगे इसका मान बाद में। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस गोले का आयतन v मान रहे हैं
तो इस गोले का द्रव्यमान कितना होगा, इस गोले का द्रव्यमान हो जाएगा v इंटू, हाँ मैंने क्या कर दिया इसमें, चलो ये ऐसा कर लेते हैं, अपना क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको मान लेते हैं रो, इसका लिक्विड का घनत्व क्या मान लेते हैं, रो मान रहे हैं ना, और इसका मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है ना। गोले का क्या मानते हैं, सिग्मा। तो गोले का सिग्मा घनत्व मानेंगे तो गोले का आयतन मान रहे हैं v, और घनत्व से गुणा करते ही तो v सिग्मा क्या आएगा, इस गोले का द्रव्यमान आ गया m, ठीक है। तो ये m गोले का द्रव्यमान। तो अब क्या करेंगे हम, इनको संतुलित करेंगे। t sin थीटा इक्वल टू f अपॉन एप्सिलॉन r, ये तो आ गया है ना। t cos थीटा इक्वल टू, टी कोस थीटा कितना आएगा, टी कोस थीटा, है ना। वैसे तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी, भाग दे देंगे टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी माइनस एफ बी, भाग देने पर ही आ गया नंबर 2। ये भी एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा दोनों कंडीशन में, तो टेन थीटा और ये टेन थीटा दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो उस स्थिति में क्या आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर, इस स्थिति में आ जाएगा हमारा एफ बटा एम जी इक्वल टू एफ बटा कितना, एप्सिलॉन आर और एम जी माइनस एफ बी है ना, उत्प्लावक बल। एफ से एफ कट गया, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर आ जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी। अब हम मान रख देंगे, मैंने भी निकाला तो उत्प्लावक बल का मान ये रख देंगे, एम का मान ये रहा ही, गोले का द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू एम बराबर वी सिग्मा जी अपॉन, इसकी जगह वी सिग्मा रखेंगे, वी सिग्मा जी माइनस एफ भी कितना रखेंगे, वी रो इंटू जी। वी नीचे कॉमन है, ऊपर भी है, वी से वी कैंसिल, जी इसमें भी है और ये भी कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब क्वेश्चन में हमारे को सिग्मा दे रखा है, यानी गोले का घनत्व कितना 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और ये भी 1.6 माइनस ये कितना आएगा 0.8, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1.6 अपॉन 0.8 दिस इक्वल टू 2। एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना आएगा 5 क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो समान आवेशित गोले हैं बी और सी, 5th क्वेश्चन है, दो गोले हैं बी और सी, दोनों पर आवेश समान है, मान लो इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, और ये आर दूरी पर रखे हैं। आगे इस क्वेश्चन का है कि एक निरावेशित गोला है ए, कोई निरावेशित गोला है ए, इस पर कोई आवेश नहीं है। पहले तो इसको इससे स्पर्श करवाते हैं, पहले इसमें इसका बल निकालते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन है ना जो दे रखी, इसमें बल कितना आएगा, बल आएगा इसमें F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर कूलम के नियम से अपॉन आर स्क्वायर, ये बल आएगा कूलम के नियम से। इसके बाद में
एक निरावेशित गोला है कोई ए, बिल्कुल समान आकार का। ये पहले इसको इससे स्पर्श कराते हैं, तो इससे स्पर्श कराते ही जो आवेश इस पर है उसका आधा इसमें आ जाएगा, क्यों समान गोले ना, तो आवेश स्थानांतरित हो जाएगा ए में। तो स्पर्श कराने के बाद में गोले बी पर कितना आवेश हो जाएगा, गोले बी पर आ जाएगा कितना Q/2, और ए पर भी कितना आ जाएगा Q/2 आ जाएगा, इस पर भी Q/2 आ जाएगा, है ना, और इस पर भी Q/2 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, गोले बी पर Q/2 हो गया। अब गोले ए पर भी Q/2। अब गोले ए को फिर सी से स्पर्श करवाते हैं, सी से, जिस पर पहले अभी निरावेशित नहीं है, अब इस पर कितना आवेश है, Q/2 आवेश है। अब इसको स्पर्श कराएगी तो अब दोनों पर कितना आवेश रहेगा, दोनों पर आवेश निकालने का क्या है कि इनको दोनों को जोड़ देंगे, Q/2/2 बराबर 3/4 Q। अब प्रत्येक गोले पर कितना आवेश आएगा, दोनों पर प्रत्येक पे आएगा 3/4 Q, है ना। तो अब इस स्थिति में C पर कितना आ जाएगा, 3/4 Q, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, उतनी दूरी पर रख देते हैं। अब बल क्या होगा, अब बल होगा F डैश इक्वल टू K Q1 यानी Q/2, Q2 यानी 3/4 Q, Q2 3/4 Q अपॉन R² कर दिया ना। तो ये आएगा अपना 1/2 3/4 यानी 3/8 हो गया, 4 दूनी 8 और है ना, और क्या बचा इसमें KQ² अपॉन R²। तो ये जो है अपना पहले वाली कंडीशन बल इतना लग रहा था ना इस कंडीशन में, और स्पर्श कराने के बाद में ये लग रहा है, तो ये F के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये F डैश, हम कह सकते हैं F डैश इक्वल टू 3/8F यानी 3/8F, या F डैश अपॉन F इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/8, है ना। ये होगा इनका रेशियो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेंगे अपन, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भी है। 11 क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 4 × 10⁻⁹। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर, और कोई विद्युत क्षेत्र में रखा है, समविद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसकी तीव्रता कितनी दे रखी है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर, है ना। इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कितने कोण पर, थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा हुआ है। इस तरह से, जैसे विद्युत क्षेत्र ऐसे है और ये इस पर कैसे रखा हुआ है, ये -Q है, ये +Q है, और इधर अपना द्विध्रुव आघूर्ण आ गया P, और ये कोण कितना है थीटा डिग्री पर रखा हुआ है ना। तो पूछा कैसे, बलाघूर्ण पूछा है, तो बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टो इक्वल टू PE sin थीटा इक्वल टू, तो P कितना है अपने पास 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू sin 30 डिग्री, 20 4 × 5 20 इंटू 10⁻⁻ कितना -5, 9 में से 4 की तो कितने बचे 5 बच गई, और sin 30 का मान कितना 1/2, दिस इक्वल टू 10 × -5, दिस इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया अपना बलाघूर्ण का मान। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में मैंने ये जो मोस्टली क्वेश्चन कर दिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट चैप्टर के। अब मैं कल सेकंड चैप्टर शुरू करूँगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।